हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। मैं प्रशांत कुमार आप लोगों का निगम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं आपके सामने क्लास 9 के मोशन चैप्टर का तीसरा पार्ट लेके आया हूं। और आज हमारे टॉपिक का नाम है स्पीड। आज हम लोग पढ़ेंगे स्पीड। इससे पहले हमारी 2 वीडियोस आ चुकी हैं। जिस किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो क्रम से पार्ट 1 और पार्ट 2 को अवश्य देख लें। पार्ट 2 पार्ट 1 शेष पार्ट को देखने के लिए आई बटन पर क्लिक करें, जहाँ पर आपको हमारी दोनों वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, वीडियोस मिल जाएंगी। वहाँ से जाकर आप हमारी वीडियोस देख सकते हैं। जिसने फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा होगा तो उसको ये वाला पार्ट थोड़ा कम समझ में आएगा, क्योंकि इसके बारे में काफ़ी कुछ एक्सप्लेनेशन पहले और फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट में कर चुके हैं। तो फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट जरूर देख लें और फिर आज के लिए तीसरा पार्ट लेकर आए, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे स्पीड के बारे में। तो आइए जानते हैं कि स्पीड क्या होता है। कि जब कोई एक ऑब्जेक्ट किसी डिस्टेंस को ट्रेवल करता है एक दिए गए अमाउंट ऑफ टाइम है, यानी कि एक निश्चित दिए गए अमाउंट ऑफ टाइम में जब कोई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को ट्रेवल करता है तो उसे हम कहते हैं स्पीड। यानी कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स अ डिस्टेंस इन अ गिवन अमाउंट ऑफ टाइम, जब एक गिवन अमाउंट ऑफ टाइम में कोई ऑब्जेक्ट क्या करता है, किसी डिस्टेंस को ट्रेवल करता है। मान लीजिए एक ए से लेकर बी तक की कुछ डिस्टेंस है। मान लिया हमने एक ऑब्जेक्ट है, मान लो ये कार है, ठीक है। क्या है ये? कि कार है। एक ऑब्जेक्ट, एक कार यहाँ से चलना शुरू करती है ए से लेकर इसे कहाँ पे पहुँचना है? बी तक पहुँचना है। मान लीजिए ए से लेकर बी तक की दूरी कितनी है? मान लिया हमने कि 200 किलोमीटर है, 200 किलोमीटर की इसकी डिस्टेंस है। अब ये 200 किलोमीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल करने मान लीजिए कि दिया गया समय है इसे कितना? 2 घंटे का, यानी कि 2 आवर्स का टाइम दिया है और 2 आवर्स में इसको ट्रेवल करता है। तो ये क्या है? गिवन अमाउंट ऑफ डिस्टेंस है, यानी कि ये दी गई डिस्टेंस है। कितनी डिस्टेंस है? 200 किलोमीटर। और ये क्या दिया? गिवन अमाउंट ऑफ टाइम है। कितना टाइम है? 2 आवर्स का। तो 2 आवर्स के अंदर जब ये 200 किलोमीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल करता है तो ये इसकी क्या कहलाती है? स्पीड। यानी कि when an object covers a distance in given amount of time that is called speed। उम्मीद है कि आप लोगों को स्पीड का टॉपिक समझ में आया होगा। नहीं आया हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दें। जो प्रॉब्लम होती है हम उस प्रॉब्लम पर आपको वीडियो बनाएंगे और आपको अच्छे से अच्छा समाधान देने की कोशिश करेंगे। तो अब हमने पढ़ा कि स्पीड क्या होता है, आपको उम्मीद है कि समझ में आया होगा। अब देखते हैं कि एवरेज स्पीड क्या होता है। इसी का दूसरा टॉपिक होता है स्पीड का एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड में आपसे क्या पूछा जाएगा? 2 ट्रेन दे रखी होंगी, 2 अलग अलग गाड़ियां दे रखी होंगी, 2 ऑब्जेक्ट दे रखे होंगे, वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं। तो इसी से संबंधित टॉपिक होता है हमारा कौन सा? एवरेज स्पीड। तो देखिए एवरेज स्पीड क्या होता है। एवरेज स्पीड को हम डिफाइन कर सकते हैं the total distance traveled by an object divided by total time taken। यानी किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा किसी डिस्टेंस को ट्रेवल करने में जो टोटल समय लिया जाता है, अगर उस टोटल डिस्टेंस में उस समय का भाग दे दिया जाता है तो क्या बनता है? एवरेज स्पीड। यानी कि अगर बात करते हैं एवरेज स्पीड की तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, यानी कि उस व्यक्ति के, उस ऑब्जेक्ट के द्वारा, उस व्यक्ति के द्वारा कितनी डिस्टेंस ट्रेवल्ड की गई अपॉन टोटल टाइम टेकन, यानी कि उस जर्नी में, उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में उसने समय कितना लिया। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ एवरेज स्पीड। अब एक एग्जांपल के जरिए हम समझते हैं। मान लिया एक ऑब्जेक्ट है, एक ट्रेन है, एक कार है, एक बस है, कुछ भी कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है जो मूविंग ऑब्जेक्ट है। मान लीजिए ये एक एक्स प्लेस है। मान लीजिए हमने कि एक स्टेशन है एक्स, एक ट्रेन की ले लेते हैं एग्जांपल कि एक स्टेशन एक्स है। एक्स स्टेशन से एक ट्रेन चलना शुरू करती है, ठीक है। एक्स स्टेशन से क्या चलना शुरू करती है? एक ट्रेन। ट्रेन का चित्र नहीं बना रहा लेकिन कोई बात नहीं, एक गाड़ी का चित्र, एक कार का चित्र आप समझ सकते हैं, कार है। तो एक एक्स स्टेशन से चलना शुरू करती है और इसको कहाँ पहुंचना है? बाई स्टेशन पर पहुंचना है, ठीक है। मान लिया एक्स से लेकर बाई तक की डिस्टेंस कितनी है? 300 किलोमीटर की डिस्टेंस है। कितनी किलोमीटर की डिस्टेंस है? 300 किलोमीटर की डिस्टेंस है। ये ऑब्जेक्ट एक्स से चलना शुरू करता है और कहाँ पहुंच जाता है? बाई पर पहुंच जाता है। बाई पर पहुंचता है तो एक्स से बाई तक जाने में ये टोटल समय लेता है, मान लीजिए कितना? 2 घंटे का। यानी कि जब जाते समय इसने कितना समय लिया है? एक्स से लेकर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स टू बाई ट्रेवल करने में इसने लिया 2 आवर्स का टाइम। अब इसको क्या करना? बाई से फिर से रिटर्न एक्स पर आना है। कहाँ आना है? बाई से फिर से रिटर्न एक्स पर आना। पहले ये बाई की तरफ गया, अब इसको बाई से रिटर्न कहाँ आना है? एक्स पर आना है। तो मान लीजिए ऑब्स्टेकल्स हो गए, किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम हुई और इसने आने में या स्पीड धीमी रही, कुछ भी हो सकता है, और इसे आते समय इसी डिस्टेंस को ट्रेवल करने में कितना समय लग गया? 4 घंटे का समय लग गया। कितने घंटे का? 4 का। जाते समय कितना लिया था? 2 आवर्स का। अगर हम बात करते हैं बाई टू एक्स, यानी कि बाई से जब एक्स की तरफ गया तो कितने घंटे का टाइम लिया इसने? 4 आवर्स का टाइम लिया। कितने घंटे का? 4 आवर्स का।
तो अगर हम इसमें एवरेज स्पीड निकालते हैं कि इस ऑब्जेक्ट की एवरेज स्पीड क्या है, तो हम इस प्रकार से फाइंड करेंगे। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगाएंगे। एवरेज स्पीड का क्या लगाएंगे? फॉर्मूला। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है? ऊपर हमने लिखा हुआ टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस की बात करते हैं तो एक बार जाते समय इसने 300 किलोमीटर ट्रेवल किया, उसी पाथ पर लौट के आया, तो इसका मतलब ऑब्वियस बात है कि उसी 300 किलोमीटर को फिर से ट्रेवल किया होगा। तो टोटल डिस्टेंस होगी 300 प्लस 300। अब टाइम की बात करते हैं तो जाते समय इतने कितना टाइम लिया है? 2 घंटे का टाइम लिया है। आते समय कितना टाइम लिया है? 4 घंटे का टाइम लिया है। तो टोटल टाइम कितना हो गया? 2 आवर्स प्लस 4 आवर्स, यानी कि डिस्टेंस कितनी हो गई? 600 किलोमीटर। टाइम कितना हो गया? 4 और 2 6 आवर्स का। 6 से इसको डिवाइड करेंगे कितना निकलेगा? 100। तो इसकी एवरेज स्पीड क्या आ गई? 100 किलोमीटर पर आवर। ये क्या निकल के इसकी एवरेज स्पीड। उम्मीद करते हैं कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, ये एग्जांपल समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड और एग्जांपल आप करेंगे। अगर सही से ईमानदारी के साथ अगर आप एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं तो आपको जरूर ये टॉपिक समझ में आ जाएगा और बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम इसके बाद दोबारा पार्ट इसी के ऊपर बना देंगे। जिस जगह प्रॉब्लम आई, जिस जगह समस्या आती है, उस जगह हम इसका फिर से पार्ट आपको बना देंगे, फिर से वीडियो बना के दे देंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।